नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे अपने किसी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाएं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कैसे पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका वीक है। आपने सब्जेक्ट भले ही बहुत पढ़ रखा हो, आपने उसमें बहुत ही कंटेंट याद कर रखा हो, बहुत ही नॉलेज गेन कर रखी हो, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपका वो सब्जेक्ट वीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट के हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपका वीक है। अब आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स आपको बताता जाऊँगा, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखो, स्टेप 1 क्या है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार फिर से ऑब्ज़र्व करो और उसमें देखो कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वो किन पॉइंट से रिलेटेड हैं, किन छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं होगा, टॉपिक का कोई पार्ट होगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे वो आप एक जगह लिखते चलो। फिर जब आप सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये जो लिस्ट होगा इसमें वो पॉइंट्स होंगे जो वीक हैं आपके, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या करो। सेकेंड स्टेप में आपको ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीक पॉइंट्स हैं इसे आपको कहीं से पढ़ना होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप दो तरह से प्रोसीड कर सकते हो। या तो आप ऑनलाइन इन पॉइंट्स को पढ़ लो, या फिर ऑफलाइन किसी स्टेशनरी शॉप पर जाओ, बुक्स खरीदो, किताबें खरीदो, फिर बुक्स में इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लो। देखो, मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है, ऑनलाइन चीज़ें सर्च करके पढ़ने में काफ़ी समय बर्बाद होता है, काफ़ी एफर्ट लगता है, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है, जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं वो मिलता भी नहीं है। आप PDF डाउनलोड करोगे, आप जो वीक पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड स्टफ़ डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसे जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक समय के बाद, एक पॉइंट के बाद आपको या तो समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको जो चीज़ें चाहिए आपको वो मिलेगा नहीं उसमें। तो इस तरह अपना एफर्ट और टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है, और स्ट्रेस अलग से होता है। जब हम लोग मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रेस अलग से आता है। अभी आप देखो तो ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारी चल रही हैं, तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। अब उसके बाद वापस से मैं ये कहूँ कि इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें डाउनलोड करो, फिर आप इसे पढ़ो, और बाद में एंड रिज़ल्ट में आपको समझ में भी नहीं आए तो आपका एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा, और ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि बुक से पढ़ने का फ़ील ही अलग होता है। बुक में पन्ने पलट पलट करके चीज़ें पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट लगा आप उसे अंडरलाइन करो, फिर उस पर एक स्टिकर लगा दो कि बाद में जब कभी इसे पढ़ना होगा तो डायरेक्टली आप उस पन्ने पर आओगे और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो आपने अंडरलाइन किया है उसे आप देख लोगे। तो इसका फ़ील अलग है, इसकी खुशी अलग होती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेकेंड ओपिनियन के लिए जाएँ। मतलब आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट का जो लिस्ट है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप इन लिस्ट को लेकर के किसी स्टेशनरी शॉप पर जाओ। वहाँ पर जो भी शॉपकीपर होगा आप उसे बोलना कि इस सब्जेक्ट की बुक आपको चाहिए। आप उसे बताना आपको फॉरेन ऑथर की भी बुक चाहिए, लोकल ऑथर की भी बुक चाहिए, तो वो दोनों तरह के बुक्स आपको देगा। अब आपके पास जितने भी बुक्स आएँ, हर बुक के एंड में जाना है, टॉपिक विथ पेज नंबर का इंडेक्स होता है। तो आपके पास जो वीक पॉइंट्स का लिस्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस लिस्ट में जो जो पॉइंट हैं वो आपको हर बुक के एंड में जा कर के देखना है। एंड में क्यों? क्योंकि एंड में टॉपिक विथ पेज नंबर का इंडेक्स होता है। आप डायरेक्टली जो पॉइंट आपका वीक है सर्च करो इंडेक्स में कहाँ पर है, जिस पेज नंबर पर होगा उस पेज नंबर पर आओ। उस पेज नंबर पर आने के बाद आप देखो कि आपके काम का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का एक्सप्लेनेशन। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। अगर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें प्रॉपर वे में थ्योरी लिखी गई हो, सो दैट कि आप समझ सकें। लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आपको भी वो समझ में आए। और अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो वहाँ पर वो डेरिवेशन डिटेल में होना चाहिए। तो ऐसा करके फिर आप देखो कि अगर किसी सिंगल बुक में आपके सारे
जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि वीक पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर सबका एक्सप्लेनेशन किसी एक ही बुक में मिल रहा है तो आप वो सिंगल बुक परचेज़ कर लो। लेकिन किसी एक बुक में अगर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो 2 या 3 बुक्स में अगर मिल रहा है तो वो 2 या 3 बुक्स आपको ख़रीदने होंगे। तो दोस्तों, ये जो 2 या 3 बुक्स आप खरीदोगे या फिर एक बुक खरीदोगे, इसमें वो एक्सप्लेनेशन होगा जो आपको चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन या फिर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरी वीक पॉइंट का सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े 2 या 3 बुक्स खरीदने की तो भी वो आप खरीद लेना। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि खरीदने में पैसा लगेगा और पैसा वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है अननेसेसरी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि बुक में जो भी आप पैसा लगाते हो वो पैसा खर्च नहीं करते हो, वो इन्वेस्ट करते हो। आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप वहाँ से जो नॉलेज गेन करते हो वो नॉलेज कभी ना कभी किसी रिटन एग्ज़ाम में आ जाएगा, कुछ नहीं तो कभी इंटरव्यू में काम आ जाएगा। तो जो भी बुक आप खरीदते हो उसमें आपका वो इन्वेस्टमेंट है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में कभी ना कभी काम ज़रूर आता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर बुक खरीदने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर खरीदो। अब इसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप की ओर जाना है। थर्ड स्टेप में आपको ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से रिलेटेड जो भी आपने बुक्स खरीदे हैं उन बुक्स में आपको इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। यहाँ बिल्कुल सेलेक्टिव होना है। आपने बुक खरीद करके लाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बुक्स को पढ़ो। बुक में वही पढ़ो जो आपको पढ़ना है, जो आपके काम का है, क्योंकि बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो आप सेलेक्टिव हो जाओ, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स उस बुक में देखो जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, वहाँ पर फ्लैग लगा दो, स्टिकर लगा दो, सो दैट कि जब आप इसे दूसरी बारी या तीसरी बारी पढ़ो तो आपको वो फटाफट दिख जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको फोर्थ स्टेप को फॉलो करना है। फोर्थ स्टेप में आपको वापस से प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। आपने जो भी स्टडी की है, जो भी पॉइंट्स आपने बुक में पढ़ा है, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इन केस अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपको बुक में थोड़ा कंटेंट और पढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ा पॉइंट और नोट डाउन करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स और ये सारे जो स्टेप्स मैंने बताया है, इन आप स्टेप्स को फॉलो करके देखो। इसके थ्रू आप किसी भी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो दोस्तों, ये पॉइंट मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया था और मैंने अपने 2-3 जो वीक सब्जेक्ट्स थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया। उनके लिए बुक्स मैं भी ख़रीद करके लाया था, कभी कभी 2-2, 3-3 बुक एक सब्जेक्ट के लिए ख़रीद करके लाया। लेकिन पढ़ने के बाद वो सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वापस से मुझे कभी किसी बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम में आता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो दोस्तों, यही वो तरीका है जिसे फॉलो करके आप अपने किसी भी वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो इसमें मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए। वो स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप में आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे और एक लिस्ट बना लोगे। तो इस लिस्ट में वो टॉपिक्स होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जो आपके वीक हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? आपको इन वीक पॉइंट्स और टॉपिक्स से रिलेटेड कोई बुक खरीद करके लाना है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है? जो बुक आप खरीद करके लाएँ उसमें बिल्कुल वही पॉइंट्स पढ़ने हैं, सेलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आपके वीक हैं, और पैरेलली उसको नोट डाउन करना है और साथ में अंडरलाइन भी कर लेना और फ्लैग भी लगा देना। और फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप में प्रीवियस ईयर के वही क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करो जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। आपने अच्छी तरह से अभी पढ़ लिया है, बुक से पढ़ लिया है, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आऊँगा जो बहुत ही काम के होंगे। तब तक के लिए अलविदा।